अगर ये क्वेश्चन मैट्रिसेस का रहा होता फिर तो मैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करके सीधा सीधा बोल सकता था कि x की वैल्यू 6 आ रही है, तो मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बट ध्यान रखिए ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है और डिटर्मिनेंट इक्वल होने के लिए उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का इक्वल होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है और इनफैक्ट उनके ऑर्डर्स का भी सेम होना जरूरी नहीं है। रादर अगर मुझे डिटर्मिनेंट से यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है तो इसको कैलकुलेट करना होगा बाय इवेल्युएटिंग द डिटर्मिनेंट, जो कि मुझे देगा x स्क्वायर माइनस 36, यहाँ से 6 मिलके 36 माइनस 18 टू 36 मुझे 0 दे रहा है और x की दो वैल्यूज आ रही हैं प्लस माइनस 6, इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगर मुझे एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस मालूम हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, जहां पर डिटर्मिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी आप हमेशा पॉजिटिव वैल्यू वाला आंसर ही बताएंगे, बिकॉज एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। बट वहीं अगर ऐसा क्वेश्चन हो जहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले से दे रखा हो और कोई एक वर्टेक्स हमें निकालना हो, तो ऐसे केस में हम प्लस माइनस लेकर के चलते हैं कैलकुलेशन के लिए। क्या लॉजिक है अभी बताता हूँ, ध्यान दीजिए। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, हाफ x1 y1 की जगह पर 2 माइनस 6 और ये 1 एज इट इज, और उसी तरह x2 y2 की जगह 5 4 पुट करूंगा, k4 यहाँ पर लास्ट रो में पुट करेंगे और इसको इक्वल रखेंगे प्लस माइनस 35 के। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए हाफ को तो इधर ले जाइए तो प्लस माइनस 70 हो जाएगा ये, और लेफ्ट साइड में डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना तो हम जानते हैं क्या बनेगा, 2 इंटू 4 माइनस 4, ये तो 0 हो गया। ये पोजीशन नेगेटिव होती है, माइनस पहले से है तो ये प्लस 6 हो जाएगा। दिस विल गिव मी 5 माइनस के, और यहाँ पर प्लस 1 इंटू कितना होगा, 5 4 20 माइनस 4 की। अब देखिए यहाँ पर मैं एक बार ही पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चल रहा हूँ 70 की, तो ये मुझे कितना देगा, 6 5 30 माइनस 6 के प्लस 20 माइनस 4 के इक्वल्स टू प्लस 70 लिया मैंने। देखिए माइनस 6 और माइनस 4 मिलके माइनस 10 के हो गया, इक्वल्स टू 70, और ये 50 को उधर ले जाइए तो माइनस 50 हो जाएगा, तो 20, तो यहाँ से मुझे के की वैल्यू मिल गई -2। ठीक है जी, एक आंसर आ गया। एक बार आपको माइनस भी लेना होगा, तो -70 राइट साइड में रखता हूँ, लेफ्ट साइड में तो यही सब रहने वाला है, यानी -10 के प्लस 50। अब आप 50 को उधर ट्रांसफर करिए तो ये -120 हो जाएगा, यानी के की वैल्यू बन जाएगी 12। तो के के दो आंसर्स आए, 12 एंड -2, तो मेरा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब ये प्लस माइनस हमने लिया, इसका लॉजिक समझिए। देखिए अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ रफली, तो 2 माइनस 6 वुड बी समवेयर हियर, 5 4 पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा, और k4 के हमारे पास दो आए, एक तो 12 आया, एक -2 आया। अगर 12 है तो 12 4 मान लीजिए यहाँ पर होगा। तो इन तीनों वर्टिसेस से एक ट्राइंगल तो मेरे पास ये वाला बन रहा है, जिसका एरिया ऑफ कोर्स 35 हमें गिवन है। ठीक है, और दूसरा आंसर हमने निकाला -2, तो -2 4 यहाँ पर ये पॉइंट भी तो हो सकता है ऑफकोर्स, जिसका एरिया एग्जैक्टली 35 हो, ऐसा हो सकता है ना। तो इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज कंसीडर करके ही हम ये अननोन के की वैल्यू निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। एक 3x3 डिटर्मिनेंट को 6 डिफरेंट वेज में इवेल्युएट किया जा सकता है एक्सपैंड करके। कैसे, 3 रोज के अलोंग या तीनों कॉलम्स के अलोंग। मान लीजिए अगर मैं इसको फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करता हूं तो मुझे इसके एलिमेंट्स को, यानी फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मींस ये करके इसका जो आंसर आएगा यही मेरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। दैट मींस ये आंसर करेक्ट है इसमें। बट वहीं अगर मैं किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा आंसर हमेशा 0 आएगा। ये किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर चेक करके देखा जा सकता है। बोल रहे हैं कि अगर A एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए एक रिलेशन याद रखना होगा। उससे पहले ये बताऊं आपको मैं, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी वो एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है। तो उसके लिए एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A की होल पावर n-1 होता है, जहां पर n मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस रिलेशन को याद रखिएगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, डिटर्मिनेंट A की होल पावर 3-1, बिकॉज यहाँ पर ऑर्डर हमें 3 दे रखा है। इसका मतलब डिटर्मिनेंट A का होल स्क्वायर, जो कि मेरा ऑप्शन बी करेक्ट कर रहा है। ध्यान रखिए 2/2 अगर एक मैट्रिक्स होगी तो उसके लिए एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, है ना इंटरेस्टिंग बात। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं अगर एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर होगा। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्टिबल है, किसी भी ऑर्डर की, 2 है 3 है व्हाटएवर, तो उसका इनवर्स निकाला जाए पहले। तो इस इनवर्स निकालने के बाद अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाले
तो ये बराबर होगा किसके, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल करके उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए, तो ये दोनों इक्वल होंगे। इस रिलेशन को याद रखिएगा। इसको दूसरे वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का रेसिप्रोकल, यानी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। एक 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए इनवर्स निकालने के लिए पहले अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट ए निकालूं, एडजॉइंट ए निकालूं और फिर इस फॉर्मूले को यूज करके इनवर्स निकालूंगा तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। रादर ध्यान दीजिए, एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं, इसका इनवर्स निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है। विद इन सेकेंड्स आप बता सकते हैं कि जो डायगोनल पर एलिमेंट्स हैं उनके रेसिप्रोकल्स कर दीजिए अपनी ही जगह पर, और जो ऑफ डायगोनल 0 थे उनको वैसे ही रहने दीजिए। ये आपको इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दे देगा। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर सकते हैं, इनका प्रोडक्ट आई के इक्वल आएगा। साथ ही में एक शॉर्टकट और याद रखिएगा, अगर मुझे एक डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो मैं सिंपली जो डायगोनल पर एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स मिल जाएगा। मिसलेनियस की इस क्वेश्चन में हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखी है और थीटा की रेंज बता रखी है। हमें डिटर्मिनेंट ए की रेंज बतानी है। फाइन, तो इसके लिए पहले हम डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपांड कर लेते हैं। इट विल गिव मी व्हाट, 1 into 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड सेकंड एलिमेंट की पोजीशन नेगेटिव है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, इनटू कितना आ जाएगा, माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, तो ये तो 0 हो गया। प्लस 1 इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया ये, और साथ में ये आया प्लस 1। ओके, तो ये दोनों तो सेम हो गए, ये 0 हो गया है तो ये बन गया 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की वैल्यू दे रखी है 0 से 2 पाई के बीच में। हम जानते हैं साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम -1 होती है और मैक्सिमम 1 होती है इस इंटरवल के अंदर। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू तो हट जाएगी ना स्क्वायर करने से। और 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो लाई करेगी 0 से 2 के बीच में। मैंने इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे चाहिए 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका मतलब मुझे 2 ऐड करना चाहिए सब में, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4। तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए जो है वो कहाँ लाई कर रहा है, 2 से 4 के बीच में, इंक्लूडिंग 2 and 4। दैट मींस ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक केयर, बाय बाय।